असर इकबाल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हम क्लास फेलो थे। और उसके बाद ये है कि ये उस वक्त भी मुतमव्वल थे, तो ये जो दूसरे लोग होते थे जिन उनकी मदद फरमाया करते थे, यहाँ तक कि जो इंतखाबी मुहिम के लिए पैसा दिया करते थे। और मैंने भी एक इंतखाब लड़ा था वहाँ, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसर था जिन्होंने इंतखाब लड़ा उसकी उन्होंने बड़ी मदद की थी। और ये वहाँ भी उस वक्त बहुत हरदिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है मुझे हुक्म किया कि इस तकरीब का अहतमाम हो रहा है, तो आज का दिन जो है मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत अहम होता है, वहाँ हमारी मौजूदगी लाजिम होती है। तो सुबह सदर पाकिस्तान वहाँ गए हुए थे और मुझे याद था, मैंने इनसे कहा था ज़फ़र बख्तावी साहब से कि मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा, लेकिन मैं अभी वादा नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ भी तरह तरह की मसरूफियात थी। तो फिर यह है कि सदर पाकिस्तान के साथ ही मैं तैयारे में बैठ के, जो हेलीकॉप्टर में बैठ के आया हूँ ताकि आपके सामने हाजिर हो सकूँ और अपना वादा निभाऊँ। तो टिक्का खान साहब, हम कोई बदनज़मी से या बेतरतीबी से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। और दूसरा ये है कि इसके फ़ौरन बाद कुछ इस किस्म की मसरूफियात हैं। मैं अभी सरदार यासिर साहब से बात कर रहा था कि 5 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं मुसलसल कोई तकरीबन 8 इवेंट्स में मसरूफ़ हूँ। तो इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपसे इजाज़त लेके पहले जाऊँगा। दूसरा ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बख्तावी साहब, आपने कमाल कर दिया है, कश्मीर के नाम के ऊपर आपने इतने लोग इकट्ठे किए हैं, तो आपने मेरा दिल जीत लिया है। आपने मुज़फ़्फ़राबाद जीत लिया है, आपने श्रीनगर जीत लिया है, और इसकी फुटेज वहाँ जानी चाहिए, इसकी फुटेज वहाँ जानी चाहिए कि इतने लोग जो हैं और जो जिन मुक़र्रिरीन को मैंने सुना है वो मेरे दिल की बातें कर रहे थे, वो कश्मीरियों के दिल की बातें कर रहे थे। तो इसलिए बड़ा हौसला बना है। इस तमहीद के बाद मुझे तकरीर जो है मुख्तसर करनी चाहिए। मैं इस तरह आपको ले जाता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है, बड़े जली हरूफ में लिखा हुआ है, यौम यकजहती कश्मीर। तो आज क्या दिन है? गाजी हुसैन अहमद साहब जो हैं, उन सन 1990 में उन्होंने ये क्यों अपील की थी? इसलिए कि एक यौम यकजहती फ़लस्तीन का दिन है जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मनाया जाता है, लेकिन शायद कश्मीरी यतीम है या जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उनकी कोई आवाज़ जो है वह अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं पहुँच सकती। तो ये काजी हुसैन अहमद साहब जो अमीर जमात इस्लामी थे, उनकी ये तजवीज़ थी। और उस वक्त जो हुकूमत थी, जो सूबाई हुकूमतें थी और जो मरकज़ी हुकूमतें थी, उन्होंने लब्बैक कहा काजी साहब की आवाज़ पे, तो हम ये यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। जब हम यौम यकजहती कश्मीर की बात करते हैं तो हम लोग असल में यौम यकजहती अहले मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये शहादत दे सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हम आज़ाद हैं। वहाँ न फ़ौजें दंदनाती फिरती हैं, वहाँ न बैरिकेड हैं, वहाँ ना जो है लोगों के ऊपर कोई पाबंदियाँ हैं, ना वो वहाँ फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, ना वो कत्ले आम है, ना वहाँ औरतों की बेहुरमती की जाती है, और ना वहाँ चप्पे चप्पे पे फौजी मौजूद हैं। एक आज़ाद इलाका है। अहले मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के साथ आज के दिन जो है हम यकजहती का मुज़ाहरा करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर हमला हो चुका हो, आप महबूस हों, महसूर हों, घर जल भी रहा हो, आपके खेत खलियान तबाह कर रहे हैं, तो एक तो यह है कि लोगों की तवक्को ये है कि वो आपकी मदद को आए, अमली मदद को आए, आग बुझाने के लिए आए। तो और दूसरा यह है कि आपको हमला आवर से बचाने के लिए आए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अगर आप उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं तो उनके दिल पर आप मरहम रख रहे होते हैं। ये ठीक है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो हैं, या दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, उनके दिल से खून रिसता है जब कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जाता है। लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। यकजहती कश्मीर इसे कहते हैं।
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہر سال جو ہے تمام سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر آپ یہ دن مناتے ہیں، اور میں نے 2-4 جگہوں پہ شہادتیں دی ہے کہ ہندوستان جھوٹے پروپیگنڈے سے یہ بتا رہا ہے کہ کشمیری تنہا ہے، تو میں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی آزادی کے لیے اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے ہم ہر سرحد پار کریں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، آخری سانس تک لڑیں گے۔ There should be no doubt about that۔ یہ میسج جو ہے ہندوستان کے انتہا پسندوں کو بھی ہے، نریندر مودی کو بھی ہے، موہن بھگوت کو بھی ہے، اور امت شاہ کو بھی ہے، کہ یہ وہ قوم ہے جو کشمیریوں کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے۔ سہیل امان صاحب نے جو ہے میرے دل کی ترجمانی کی ہے، ہم ان انتہا پسندوں کو ملیا میٹ کر کے دم لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے گناہ کریں، اتنے جرم کریں انسانیت کے خلاف، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ یہ آپ لوگ تو اس خطے کے حکمران لوگ رہے ہیں، یہ وہی نسلیں ہیں جن کو ہندوستان ڈرا دھمکا رہا ہے۔ کیا ظہیر الدین بابر جو ہے وہ فرغانہ سے نہیں چلا تھا، اور اس کے پاس وسائل بھی موجود نہیں تھے، اور وہ دلی کے باہر مورچہ بند ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی؟ ان لوگوں کو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ